प्यारे बच्चों नमस्कार। आज सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ शिक्षण समर्पित पर हार्दिक स्वागत है। आज हम अपनी कक्षा 8वीं अध्याय 10 घात और घातांक के प्रयास कीजिए उदाहरण 8, 9 व प्रश्नावली 10.2 के सभी सवालों को किस प्रकार हल करें इस पर चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं आपके प्रयास कीजिए पर। प्रयासशील में कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं को मानक रूप में लिखें। तो इसमें लिखना है मानक रूप में। तो आइए सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पर सवाल नंबर 1 भाग 1 0.000242 4 2 6 बार 0 है तो 2 4 2 6 बार 0 है 5 6 4 को मानक रूप में किस प्रकार लिखते हैं मैंने आपको बता रखा है। मानक रूप के लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर दशमलव वाली संख्या है तो इसके अंदर आखिरी अंक तक दशमलव को ले आएंगे। तो यानी कि 5 6.4 हो गया, ठीक। गुणा 10 की शक्ति किस में जाएगी, ऋणात्मक रूप में जाएगी। अब यहाँ से गिनना शुरू कीजिए, इस आखिरी अंक को छोड़कर कितने अंक बन रहे हैं यहाँ पर 2 4 2 6 और 2 8। तो 10 की शक्ति -8 ये बन जाएगा बच्चों आपका क्या आंसर। अब कह रहा है कि 0.0021 को मानक रूप में लिखे तो लिखेंगे 0.00 फिर 2 बार 0 फिर 021 को मानक रूप में लिखिए, को मानक रूप में बराबर कितना जाएगा 2.1। 2.1 बनेगा क्योंकि यहाँ पर आखिरी अंक 1 है तो 2.1 हो जाएगा शून्य छोड़ने के पश्चात। गुणा 10 की शक्ति कितने होंगे 1 2 3 4 5 6 -6 ये बन जाएगा बच्चों का क्या आंसर। ठीक है, अब कह रहा है इसको 1 2 4 इसमें शून्य बचा हमारे पास कितने हैं 3 और 2 5 को मानक रूप में। अब इसमें हम देख सकते हैं कि इसमें हमारे पास क्या है दशमलव वाली संख्या नहीं है तो यानी कि 10 की शक्ति किस में आएगी 10 की शक्ति जमा के रूप में आएगी, यानी घटा में नहीं लिखेंगे 10 की शक्ति को। ठीक है, अब क्या करेंगे इसमें क्या करेंगे पहला अंक छोड़कर दशमलव लगा देंगे। पहला अंक छोड़ दिया उसके बाद सभी अंक के बाद दशमलव। तो 2 1 6 उसके बाद शून्य है तो कोई अंतर है नहीं तो 2 1 6 से ऐसा। अब गिन लेंगे यहाँ से अंक शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 10 की शक्ति 7 ये गया बच्चा आपका आंसर। इसी तरह अगला क्या कह रहा है इसमें, इसमें कह रहा है 15 करोड़ 24 लाख को क्या करना है मानक रूप में लिखना है को मानक रूप में। तो क्या करें जीरो को छोड़ दो। अब जो बच गया इसमें पहला अंक के बाद दशमलव लगा दो 1.524 गुणा। अब इस एक अंक को छोड़ के सारे अंक गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 10 की शक्ति 7 ये बन गया बच्चा आपका आंसर। ये सबसे शॉर्टकट तरीका है इसको करने का। यदि आप इसको चाहें तो बड़े बहुत सारे तरीके हमारे जिनसे मैं आपको समझाने लग जाऊं तो आपको समझ में भी ना आएगा शायद, इसीलिए हम इस तरीके से इसको कर लेते हैं। तो इसी के साथ आपका प्रयास कीजिए एक खत्म होता है। अब दूसरा प्रयास कीजिए क्या करा है, दिए गए तथ्यों को मानक रूप में लिखिए। तथ्य कौन से हैं, तथ्यों का अवलोकन कीजिए वाला है पृथ्वी से सूर्य की दूरी इतने मीटर है तो लिखेंगे पृथ्वी से सूर्य की दूरी मानक रूप में लिखेंगे पृथ्वी से सूर्य की दूरी मानक रूप में क्या जाएगा बच्चों, एक अंक छोड़ के पहला अंक 1 उसके बाद दशमलव लगा दो 4 9 6 शून्य को लिखने की आवश्यकता नहीं है। गुणा 10 की शक्ति, अब इस एक को छोड़ के सभी अंक गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 अंक हमारे पास 10 की 11 मीटर है तो पीछे मीटर आंसर। ठीक है, दूसरे में कह रहा है प्रकाश का वेग मीटर प्रति सेकंड है तो लिखेंगे प्रकाश का वेग मानक रूप में। प्रकाश का वेग मानक रूप में क्या करेंगे, इसमें सिर्फ 3 है तो दशमलव हमें क्या चाहिए एक अंक छोड़ के लगाना है। तो यदि आप 3 के बाद दशमलव लगाएंगे तो खाली क्या लिख सकते हैं 3 गुणा।
अंक गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 शून्य है 10 की 8 मीटर प्रति सेकंड आंसर हो जाएगा आपका। ठीक बच्चों, अब कह रहा है कि कक्षा 7 की गणित की पुस्तक की मोटाई 20 मिलीमीटर है। तो लिखेंगे कक्षा 7 की पुस्तक की मोटाई मानक रूप में। कक्षा 7 की पुस्तक की मोटाई मानक रूप में, इसमें मानक रूप में कितना 20 mm 20 मिलीमीटर का है ना इसमें, तो 20 मिलीमीटर का क्या रहेगा 2 गुणा 10 की 1 मिलीमीटर। ठीक है बच्चों, ये इसका क्या मानक रूप। अब इसके बाद है लाल रक्त कोशिकाओं का औसत व्यास 0.00000007। तो लिखेंगे कक्षा 7 की पुस्तक की वो सॉरी लाल रक्त कणिकाओं का औसत व्यास मानक रूप में। लाल रक्त कणिकाओं का औसत व्यास मानक रूप में। अब ये देखिए कि किसमें है ये दशमलव में है बच्चों। दशमलव में है तो 10 की शक्ति क्या आएगी ऋणात्मक होगी। ये तो सीधी सी बात है, मैंने पहले आपको बता रखी है। ठीक है, 10 की शक्ति कितनी होगी ऋणात्मक में होगी। अब कितने अंक चाहिए दशमलव के बाद, अंक कौन है 7 है, सबसे आगे करें तो इसको छोड़ के दशमलव लगा दें 0.7 गुना। अब अंक गिन लें इसके बाद कितने 1 2 3 4 5, दशमलव की तरफ 5 अंक हैं तो लिख देंगे 10 की -5 mm। ये हो गया बच्चा आपका आंसर। अब क्या कह रहा है मनुष्य के बाल की मोटाई 0.05 सेंटीमीटर 0.1 सेंटीमीटर होते लिखेंगे मनुष्य के बाल की मोटाई का परास, मनुष्य के बाल की मोटाई का परास, इसी की भाषा में लिखेंगे क्या 0.05 तो लिखेंगे 5 से पहले दशमलव जस्ट 0.5 कितने छोड़ के 2 तो गुणा 10 की -2 सेंटीमीटर से ये क्या 0.01 क्या जाएगा 0.1 गुणा 10 की -1 सेंटीमीटर होती है। ठीक बच्चों, हो गया। अब अगला क्या कह रहा है पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी मानक रूप में लिखेंगे इसको, दूरी को सीधा ऐसे लिख देंगे तो दे रखी इसको, इसी को बदल देंगे बिना दशमलव के है तो सीधी सी बात 10 की क्या लगेगी हमारे पास से शक्ति जमा आएगी। तो इन जीरो को छोड़ देते क्या है ये है 38,400 3,84,467। तो लिखेंगे क्या 3.84467 यही अंक है। अगर शून्य तो छोड़ देते, शून्य नहीं तो अंक लिखने पड़ेंगे गुणा। अब कुल अंक कितने हैं 3 के अतिरिक्त 1 2 3 4 5 6 7 8 तो 10 की शक्ति 8 मीटर है। हो गया। नंबर 7 में बच्चों से कह रहा है कि पौधे कोशिकाओं का आकार 0.00000127 मीटर है। तो हम लिखेंगे पौधे कोशिकाओं का आकार कितना है, दशमलव वाला है तो दशमलव वाला तो शक्ति इसमें आएगी 10 की ऋणात्मक रूप में आएगी। तो क्या करेंगे 5 को छोड़ देंगे आखिर 5 है इसके पहले दशमलव लगाएंगे तो क्या जाएगा 1.27.5 गुणा 10 की शक्ति 1 2 3 4 5 6 7 10 की शक्ति -7 मीटर है। इसी तरह 8वां क्या कर रहा है सूर्य की औसत त्रिज्या 6,95,000 किलोमीटर है। तो क्या करेंगे सूर्य की औसत ऊर्जा लिखेंगे, फिर ये बिना दशमलव वाला तो क्या करेंगे बाएं हाथ की तरफ से पहला अंक लेंगे 6, फिर क्या लिखेंगे 9 5 गुणा 1 2 3 4 5 तो 10 की 5 क्योंकि ये किस में था
बिना दशमलव के है तो इसलिए क्या रहेगा, शक्ति जमा में रहेगी, 5 किलोमीटर है। अब 9 की बात करते हैं। अंतरिक्ष शटल में रॉकेट बूस्टर को प्रवेश करने के लिए शटल का द्रव्यमान 5,36,100 किलोग्राम है। तो क्या लिखेंगे, अंतरिक्ष शटल में ठोस रॉकेट को बूस्टर करने के लिए शटल का द्रव्यमान क्या जाएगा, ये लिखना है। तो क्या करेंगे, बिना दशमलव वाला है तो इसमें पहला अंक लेंगे, उसके बाद दशमलव लगाएंगे, 0, 3 जो अंक उनको लिखने 6 गुणा, अब 1, 2, 3, 4, 5, 10 की 5 किलोग्राम है। ठीक है, 10 की 5 किलोग्राम। ठीक है, उसके पश्चात आगे क्या है, एक कागज की मोटाई 0,0016 सेंटीमीटर है, 0,0016 सेंटीमीटर है। अब क्या करेंगे, दशमलव वाला है तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो 10 की शक्ति ऋणात्मक रूप में आएगी। अब 1, 6 तो दाएं हाथ की तरफ से आखिरी अंक कौन है, ये वाला, इसको लेंगे पहले स्थान पर, इसके पहले दशमलव लगेगा, 1, 6। ठीक है, गुणा 10 की 1, 2, 3, 10 की -3। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई, इसको इस प्रकार लिखेंगे, ये कागज की मोटाई। अब कह रहे कंप्यूटर चिप के तार का व्यास, तो किसका कह रहा है, कंप्यूटर चिप के तार का व्यास 0,003 मीटर है। क्या करेंगे, 3 से जस्ट पहले दशमलव लगाएंगे, 0 गुणा 1, 2, 3, 4, 5, 10 की 5 कैसा, माइनस में, क्योंकि क्या है इसमें पहले से दशमलव से 10 की -5 लिखेंगे, मीटर है। फिर कह रहे हैं कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर, तो लिखेंगे माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई क्या करेंगे, 8,848 बिना दशमलव के है तो 8, 8, 4, 8, पहला अंक कौन है 8, इसके बाद दशमलव लगा देंगे, कितने अंक दशमलव के बाद 3, तो 10 की 3 मीटर है। ठीक है, इसी के साथ हमारा प्रयास की समाप्त होता है। अब हम चर्चा करते हैं आपके उदाहरण नंबर 8 पर। तो लिखते हैं यहाँ पर उदाहरण नंबर 8 हल। क्या करें इसमें, सबसे पहले भागे क्या करा है, निम्नलिखित संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। मानक रूप में व्यक्त करना क्या करा है, 0,000003,5 मानक रूप में, को मानक रूप में दशमलव वाली संख्या, तो क्या करें, दशमलव को इस तरफ सरकाएंगे, कितना, आखिरी अंक तक। आखिरी अंक कौन है जी, 5 दशमलव, उससे पहले कौन है अंक जो लिखा जा सकता है, 3 गुणा, अब गिन लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 10 की -5। ठीक है, अब इसी तरह अगला क्या कह रहा है, ये वाला 4,05,0,0,0 कितना बन गया बच्चों, ये 40,50,000 को मानक रूप में, इसमें कोई भी दशमलव नहीं है, क्या करेंगे, इसको हम क्या लिखेंगे, 4, इसके बाद दशमलव लगाएंगे, पहले अंक के बाद दशमलव, 0,5, 2, 2 कितना के 2, 4, 2, 6 गुणा 10 की 6, ये जाएगा गुणा 10 की 6, ये बन गया बच्चों आपके क्या, आंसर। इसी के साथ उदाहरण नंबर 9 8 समाप्त होता है। हम चर्चा करेंगे उदाहरण नंबर 9 पर। नंबर 9 में क्या रहने वाली संख्याओं को सामान्य रूप में व्यक्त कीजिए। 3,52 गुणा 10 की 5, देखेंगे 3,52 गुणा 10 की 5 सामान्य रूप में, 3,52 गुणा 10 की 5 तो कितना जाएगा, 3, 5, 2 जमा में है शक्ति, दशमलव शक्ति कैसे होगी, बिना दशमलव वाली संख्या होगी, ये कितने अंक हैं, 5, यानी कि 3 के बाद 5 अंक आने चाहिए, 2 अंक आ चुके हैं, अब बाकी 5 अंक पूरे करने तो 3 शून्य आ जाएंगी। ठीक है, अब कह रहा है कि 7,54 7,54 को सामान्य रूप में व्यक्त कीजिए, -4 सामान्य रूप में क्या जाएगा, देखिए -4 लिख रखा है, -4 लिखा गया, इससे मतलब दशमलव वाली संख्या होगी 754। ठीक है, कितना है -4, यानी कि ये जो 7.54 लिखा गया है, इससे इस तरफ हमारे पास कितने अंक होने चाहिए, इससे इस दशमलव से इस तरफ कितने अंक होने, 4, तो 1 आ गया, 2, 3, 4, ये जाएगा 0,0754। ठीक है, उसके बाद कह रहा है 3 गुणा 10 की -5, तो लिखेंगे 3 गुणा 10 की -5
सामान्य रूप में, सामान्य रूप में क्या जाएगा, -5 का है तो 3 सीधा लिखा गया है, तो इसका मतलब क्या आएगा, आखिरी अंक 3 है। इसमें के बाद हमें क्या करना है, 5 अंक बनाने हैं, 1 2 3 4 5, ये जाएगा 0.00000003, ये जाएगा बच्चों आपके क्या, आंसर। इसी के साथ आपका उदाहरण नंबर 9 समाप्त होता है बच्चों। इसमें बच्चों उदाहरण नंबर 3 में थोड़ी गलती होगी, देखो 3 का इसने खाली, ना कि 0.3, इसलिए टोटल ही 5 अंक होंगे, 1 2 3 4 5, ये शून्य नहीं आएगा, हमने 6 अंक बना दिए, ठीक है। ये होगा, ये रहेगा बच्चों का क्या, आंसर। इसी के साथ आपका उदाहरण नंबर 9 समाप्त होता है। अब हम चर्चा करते हैं आपके प्रश्नावली 10.2 के सवाल नंबर 1 पर। प्रश्नावली 10.2 सवाल नंबर 1 क्या कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। तो लिखते हैं नंबर 1, सवाल नंबर 1 का भाग नंबर 1 करते हैं इसका हल। 0.000000, कितने शून्य हैं, 3 3 6 3 9 और 2 11, हमारे पास हो गए 5 6 7 8 9 10 11, 8 5, 2 4 6 8 10 11, 8 5 लिखेंगे मानक रूप में। यदि आपको समझ आता है तो सीधा कैसे लिखें, तो आप इसको ऐसे लिख दीजिए, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 85, रहने दीजिए बच्चों, आपके इससे नहीं होगा, इसको आप ऐसे कीजिए, यहाँ से एक अंक देखिए, आखिरी अंक क्या है, 5, इससे पहले कौन है, 8, तो 8 मतलब 5 गुणा 8 से पहले किस तरफ वाले सारे अंक लीजिए, 2 4 6 8 10 रेख 11 रेख 12, तो 10 की शक्ति -12 ऋणात्मक रूप में आएगा, ठीक है, ये हो गया। दूसरा भाग, अगर मैं आपको दूसरे तरीके से कराऊंगा तो लंबा पड़ेगा, इसलिए आप इसी तरीके से कर लीजिए। 0.00, कितने शून्य इसमें, 2 4 6 8 10, दोबारा तो 14 अंक हैं, 2 4 6 8, 9 4 2, 2 4 6 8 10, दोबारा तो 14, 2 4 6 8 10, नहीं क्या हमारा गलत हो गया, दोबारा अंक बना दिया हमने। जीरो कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 दूनी 10, 1 2 3 4 5 दूनी 10 11, ठीक है, अब सही है। मानक रूप में, मानक रूप में दशमलव वाली संख्या है, क्या करें, दशमलव को इस तरफ सरका दें आखिरी यहाँ तक, तो क्या जाएगा, 2.4 और 9, इससे पहले तो शून्य है, शून्य को लिखने की आवश्यकता नहीं है, गुणा, अब 2 से पहले सभी अंक गिन लीजिए, 2 4 6 8 10, दोबारा एक 13, 10 की -13, ये बन जाएगा बच्चा आपका क्या, आंसर, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या क्या 9.42, यानी कि इसके बाद पहले अंक के बाद 2 अंक छोड़ देंगे तो रहेगा, आदर्श हमने क्या किया, देखो पहला अंक इधर 1 अंक छोड़ा तो 13 था, अब यहाँ 2 अंक आ जाएंगे तो कितने अंक हो गए, इस तरफ 12 अंक, गुणा 10 की -12, इस प्रकार भी लिख सकते हैं। उसके बाद नंबर 3, नंबर 3 में कह रहा है हमारा ये, तो लिखेंगे 6 0 2 2 4 6 8 10 और 3 11, 2 4 6 8 10 और 1 11, मानक रूप में, मानक रूप में बिना दशमलव वाली संख्या तो क्या करेंगे, पहला अंक ले लेते हैं 6 दशमलव, उसके बाद क्या है 0 और 2, बाकी सब शून्य उनको छोड़ देंगे, गुणा 10 की, अब अंक गिन लेंगे यहाँ से यहाँ तक, 2 4 6 8 10 और 3 13, कितने हैं, 13 अंक है, तो क्या लिख देंगे, यहाँ पर देखिए बच्चों कहीं ना कहीं शून्य में गलती होगी हमारी, 2 4 6 8 10 और 3 13, 2 4 6
2 8 और 3 11, 12 13, अब पूरा हुआ है शून्य। अब गिनिए 2 3 2 5 2 7 2 9 2 11 2 13 2 15, 10 की शक्ति 15, ये बन जाएगा बच्चों आपका क्या आंसर। अब अगला ये बड़ा चौथे में क्या कर है 0., कितने शून्य हैं 2 4 6 2 8, 2 4 6 2 8 8 3 7, मानक रूप में, इसमें मानक रूप में, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए आखिरी अंक के हिसाब से लिखेंगे क्या जाएगा 83.7 गुणा 10 की, अब दशमलव वाला तो किसी में आएगी शक्ति माइनस में, तो अंक गिन लीजिए 7 के अतिरिक्त क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 की माइनस 10। और यदि मैं आपसे कहूँ कि आप इसको 8.37 लिखिए गुणा क्या जाएगा यहाँ से, तो क्या जाएगा 8.37 यानी कि 3 और 7 को छोड़ के अंक गिन लीजिए, कितने आएंगे अंक हमारे पास 9, 2 4 2 6 2 8 1 9, 10 की माइनस 9, इस तरह भी लिख सकते हैं। दोनों ही आंसर हमारे सही है, जिससे हमारा मन करे उससे हम लिख सकते हैं। अब करते हैं इसके भाग नंबर 5 पर चर्चा। क्या कह रहा है 3 1 8 6 2 4 3 7, 2 4 3 7, किसमें मानक रूप में, मानक रूप में कितना जाएगा 3.186, क्योंकि स्टार्टिंग का शुरू का अंक छोड़ के बाकी ऐसे कैसे दशमलव लगा देंगे, तो कितने आएगा 2 4 6 2 8 2 10 गुणा 10 की 10, बिना दशमलव था इसलिए 10 की शक्ति किस में रहेगी जमा में, यदि दशमलव वाला था तो किस में रहती घटा में या ऋणात्मक रूप में, ठीक है। इसी के साथ सवाल नंबर 1 समाप्त होता है। चर्चा करेंगे सवाल नंबर 2 पर। सवाल नंबर 2 में बच्चों से क्या कह रहा है, सवाल नंबर 2 से कह रहा है क्या निम्नलिखित संख्याओं को सामान्य रूप में व्यक्त कीजिए। ये जो निम्नलिखित संख्या दी गई उसके में लिखना है हमें सामान्य रूप में, तो लिखिए 3.02 गुणा 10 की 6 सामान्य रूप में, माइनस में है इसका मतलब इस तरफ आएगा, दशमलव किस तरफ ले लेना है इस तरफ, तो क्या लिखेंगे 0.2, 3 के सहित कितने अंक होने चाहिए हमारे पास 6 अंक होने चाहिए, तो 3 पहला अंक है 1 2 3 4 5, हो गए 3 के सहित 6 अंक, ये बन गया बच्चा आपका क्या आंसर। अगले में कह रहा है क्या 4.5 गुणा 10 की 4, 4.5 गुणा 10 की 4 सामान्य रूप में, ठीक है। 10 की क्या है जमा 4 है बच्चों, तो क्या जाएगा 4, इस 5 सहित कितने अंक लेंगे हम 4 अंक लेंगे, 5 1 2 1 2 3 4, ये गया बच्चा आपका आंसर, ठीक है। क्योंकि 5 4.54 था 10 की शक्ति, तो क्या जाएगा 5 7 में 4। तीसरा, तीसरे भाग में हमसे कह रहा है 3 गुणा 10 की माइनस 8 सामान्य रूप में, क्या जाएगा 3 गुणा 10 की 8 यानी कि 3 सहित 8 अंक होने चाहिए दशमलव से पहले, क्योंकि माइनस 8 है तो दशमलव के बाद 8 अंक 2 3 4 5 6 7 8 दशमलव शून्य, ये रहेगा आपका आंसर। अब अगले में कह रहा है भाग नंबर 4 में 1.001 गुणा 10 की 9 सामान्य रूप में, इसमें सामान्य रूप में क्या जाएगा, अब इसके जो दशमलव के बाद है इसके सहित हमारे पास 9 अंक होने चाहिए, दशमलव हटा देंगे 9 अंक बना देंगे इस 1 के बाद 9 अंक, तो क्या है पहले तो 1 2 3 शून्य है, फिर एक 4 अंक हो गए 5 6 7 8 9, ये बन गया बच्चों का क्या आंसर, क्योंकि किसमें थी शक्ति धनात्मक रूप में, इसलिए धनात्मक में आएगा ये। 5वां भाग,
5.8 गुणा 10 की 12 सामान्य रूप में 10 की 12 कह रहा है 5 गुना 8 यानी कि 5 उसके बाद 8 सहित 12 अंक बनने चाहिए। तो 8 पहला अंक है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये बनेगा बच्चा आपका क्या आंसर। ठीक है, अब करते हैं चर्चा भाग नंबर 6 पर। भाग नंबर 6 में बच्चे हमसे क्या कह रहा है, भाग नंबर 6 में कह रहा है 3.16142 गुणा 10 की 6 शक्ति किसमें है धनात्मक रूप में, इसलिए बिना दशमलव आएगी संख्या रूप में, यानी कि 3 के बाद जितने अंक हैं उन सबको गिन लीजिए और उसको 6 अंक बनाने हमारे पास 1 2 3 4 5 अंक हमारे पास है। तो छठे अंक के लिए क्या लिख देंगे 0 3 6 1 4 9 2 0 ये बन जाएगा सब क्या क्या आंसर। इसी के साथ आपका सवाल नंबर 2 समाप्त होता है। अब हम चर्चा करेंगे सवाल नंबर 3 पर। सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3 में क्या करें बच्चों से, निम्नलिखित कथनों में जो संख्या प्रकट हो मानक रूप में व्यक्त कीजिए। तो क्या लिखेंगे, सवाल नंबर 3 हल भाग 1 क्या कह रहा है 1 माइक्रोन 1/1 की शक्ति 2 4 2 6 10 लाख एम हम क्या करेंगे मानक रूप में क्या जाएगा 1/, है तो 1/, कितनी है 2 4 2 6 10 की शक्ति 6 कह सकते हैं, 1 गुणा 10 की 6 कह दें। ठीक है, अब ये 10 की 6 ऊपर आ जाएगा तो क्या बनेगा से 1 गुणा 10 की -6 ये बन गया बच्चा आपका आंसर। शक्ति नीचे से जैसे ऊपर आई क्या जाएगी ऋणात्मक। ठीक है, अब कह रहा है नंबर 2 में एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना है 0 किसमें है 0 तो लिखेंगे 0.0003 फिर 0.03 शून्य और फिर 0.003 शून्य और यानी कि 1 2 3 4 5 6 जोड़े हैं शून्य शून्य के, तो 3 जोड़ेंगे 4 5 और 6 जोड़े हैं 3 3 शून्य के, कोमा 1 6 कूलम्ब होता है बराबर होता है मानक रूप में, इसमें मानक रूप में क्या जाएगा, इनको इस तरफ सरका दीजिए कितने अंक 6 को छोड़ के सारे अंक 1.6 गुना में 1 2 3 4 5 6 कितने के 6 3 18 और एक 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 हो गया कितना के 19 10 की -19 क्या होता है कोलम्ब होता है जी। ठीक है, अब कह रहा है जीवाणु की माँ, कह रहा है देखेंगे जीवाणु की माप 0.002426 6 है 6 फिर 5 एम मानक रूप में, मानक रूप में तो मानक रूप में कितना बन जाएगा जिसका ये बन जाएगा, हमें क्या लेना आखिरी अंक क्या हमारे पास 5, तो हम इसको लिख सकते हैं 0.5 गुणा 2 4 2 6 10 की -6 मीटर, या अगर आप चाहें तो इस 5 को भी इस तरफ ले लीजिए तो क्या जाएगा खाली 5 गुणा अब कितने अंक बन जाएंगे बिना दशमलव के 7 अंक 10 की -7 मीटर, दोनों क्या रहेंगे आपके आंसर। ठीक बच्चों, अब अगला बात
भाग नंबर 5। भाग नंबर 4 क्या कह रहा है? पौधे की कोशिकाओं की माप इतनी है। तो लिखेंगे पौधों की कोशिकाओं की माप 0.00 फिर 2 शून्य 1275 मीटर मानक रूप में बराबर। क्या करें? आखिरी अंक के साथ क्या छोड़ दें? दशमलव छोड़ दें। तो क्या जाएगा? 127.5 गुणा इस 5 से पहले सभी अंक गिने कितने हैं? 3 2 5 2 7 10 की -7। या क्या लिखें? हम करें क्या जी? इस 1 के बाद दशमलव लगाई छोड़ दें तो 1.275। तो इस 1 से इस तरफ कितने अंक हैं? इस 1 से 1 2 3 4 5 गुणा 10 की -5 मीटर। दोनों में से कौन सा भी लिखिए, आपके आंसर एकदम सही है। ठीक है बच्चों, आगे भाग नंबर 5 क्या कह रहा है? मोटे कागज की मोटाई। क्या? मोटे कागज की मोटाई लिखेंगे। मोटे कागज की मोटाई 0.07 mm है। mm है नहीं, mm मानक रूप में। मानक रूप में क्या जाएगी? 0.07 कर है तो क्या लिख देंगे? 0.7 गुणा 10 की -1 mm ये बनेगा भाई। 0.7 इस अंक को इस तरफ लेके जाएंगे तो एक अंक आएगा। या क्या लिख सकते हैं इसको? 7 गुणा 2 अंक, दोनों अंकों को गायब कर दिया हमने, 10 की -2 mm। ये भी आंसर सही है आपका। आप दोनों में से जो आंसर चाहें वो लिख सकते हैं। दोनों आपके आंसर क्या रहेंगे बच्चों? सही रहेंगे। अब हम चर्चा करते हैं आपके, इसी के साथ आपका सवाल नंबर 3 समाप्त होता है। अब हम चर्चा करेंगे आपके सवाल नंबर 3 पर, सॉरी 4 पर। सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 बच्चों और क्या कह रहा है? एक ढेर में 5 किताबें जिनमें से प्रत्येक की मोटाई 20 एम। 5 कागज की शीटें हैं जिनमें प्रत्येक की मोटाई 0.16 मिलीमीटर है। इस ढेर की कुल मोटाई ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे क्या? कुल किताबें कितनी है? 5 किताबें। ठीक है, फिर कह रहा है एक किताब की मोटाई 20 एम। तो लिखेंगे एक किताब की मोटाई 20 एम। ठीक है, तो लिखेंगे 5 किताबों की मोटाई 5 गुणा 5 सॉरी 5 गुणा 20 100 mm। फिर क्या है? 5 कागज शीटें। तो लिखेंगे कागज की कुल शीटें कितनी हैं? 5 शीट। फिर एक शीट की मोटाई 0.1 से। तो लिखेंगे एक शीट की मोटाई 0.016 mm। फिर कितनी शीट है? 5। तो 5 शीटों की मोटाई 0.016 गुणा 5 16 पंजे 80 ये जाएगा, क्योंकि 3 अंक चाहिए, तीनों अंक हमने छोड़ दिए। अब क्या कर रहा है? इस ढेर की कुल मोटाई ज्ञात कीजिए। लिखेंगे ढेर की कुल मोटाई। क्या? ढेर की कुल मोटाई बराबर कितने रही बच्चों? ये जाएगा क्या? दोनों का योग
100 जमा 0.080 बराबर कितना जाएगा? तो कुल मोटाई क्या बन जाएगा यहाँ से हमारे पास इन दोनों का योग क्या जाएगा? 100.00080 क्या जाएगा? 100.080 mm। या क्या लिखेंगे इसको? या इसको मानक रूप में दिखाना पड़ेगा हमें। तो मानक रूप में दिखाना तो बच्चों हमारे पास क्या है? ये है। अब क्या करेंगे? दशमलव को इस तरफ ले आएंगे, किस तरफ? इस तरफ। तो क्या जाएगा? 1.00008, इस शून्य कोई दिक्कत नहीं है, गुणा 10। कितने अंक इस तरफ से रखा है? 2 तो लिख देंगे, -2। नहीं, -2 नहीं, इस तरफ रखा है ना 2 अंक, तो आएगा जमा के 2 mm। ठीक है। और यदि हम इसको ये लिखते, 2 अंक इस तरफ से काट देते, क्या देता? 0.08 गुणा 10 की -2 mm। यानी कि इसको दाएं हाथ की तरफ से काटे तो माइनस में, बाएं हाथ की तरफ से काटेंगे तो जमा में शक्ति रहेगी। ये जाएंगे बच्चों आपके क्या? दोनों ही आंसर। इसी के साथ आपका सवाल नंबर 4 समाप्त होता है और आपकी प्रश्नावली 10.2 भी समाप्त होती है तथा आपका अध्याय 10 भी यहीं पर समाप्त होता है और आज का हमारा ये वीडियो भी यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें। यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें व बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।